नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अगले हफ्ते किन स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हो। इस हफ्ते की स्विंग ट्रेड की परफॉर्मेंस बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे बाजार की परफॉर्मेंस। अगर आप बाजार को देखोगे तो इस हफ्ते के लगभग सारे दिन बाजार में हमको गिरावट ही झेलनी पड़ी है। इस हफ्ते की शुरुआत लेट हुई थी, 15 तारीख, फिर 16 तारीख, फिर 17 और 18, चार के चारों दिन हमको जो है गिरावट का ही सामना करना पड़ा है। 13 और 14 तारीख को थी छुट्टी, 15 तारीख को बाजार ओपन हुई, वहीं से बाजार को नेगेटिव कैंडल्स मिली हैं। ठीक है, अब हम अपनी परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं कि दोस्त, जब ये बाजार गिरती है ना तो सबके स्टॉक्स गिरते हैं, सबके स्टॉप लॉसेस जाते हैं, सबको दिक्कत होती है। मैंने वीडियो भी डाली थी कि सबको लॉस होता है भाई, सबको लॉस होता है। आप ही नहीं हो कि आप ही का स्टॉक गिर गया, आपके पास TCS या फिर कोई बड़ी सी कंपनी रिलायंस वगैरह है, जब वो गिर रहे हैं, सोचिए भारत की सबसे बड़ी कंपनियां जब गिर रही हैं तो सब कुछ गिर रहा होगा, ये तो आप जानते ही हो। तो पैनिक नहीं करना चाहिए। हाँ, जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिस्क आपको पता होना चाहिए, उसको मिटिगेट करने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। यही ट्रेडिंग की मतलब जो जम वाली वैल्यू होती है ना, वही है। मतलब जो जम बात आप यहाँ से डिकोड कर सकते हो वो यही है कि लॉस सबको होता है, प्रॉफिट सबको होता है। जो जब प्रॉफिट आए तो बड़ा उठाए, जब लॉस आए छोटे में एग्जिट कर जाए। जो ये सीख गया वही ट्रेडिंग कर पाएगा, और जो लॉसेस से डरेगा वो कभी ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता, वो कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकता। समझ गए? चलिए आपको बता दूं कि गो फैशन नाम की जो कंपनी है IPO लेकर आई है। क्या अप्लाई करना चाहिए या ये भी पेटीएम बन जाएगी? इससे पहले वाली वीडियो है, ज़रूर जाकर देखिएगा। अभी वीडियो लाइक कर लीजिए, हम बात कर लेते हैं अपने परफॉर्मेंस की। चार्ट मैंने आपको निफ्टी का दिखाया, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ पर निफ्टी की। सोमवार के लिए भी कुछ खास संकेत बन के नहीं आ रहे हैं, बात करेंगे वो तो हम कल। लेकिन अभी बात कर लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस की। टाटा मोटर्स एक बढ़िया ट्रेड हमने पकड़ा था। अफसोस कि यहाँ पर प्रॉफिट बड़ा हमको नहीं हो पाया, और यही होती है। देखिए, जब बाज़ार नेगेटिव चल रही हो ना तो हम चाहकर भी पॉजिटिव ट्रेड अगर पकड़े हैं वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ट्रेड हमको क्लोजिंग बेसिस पे यहीं पर मिल गया था। दूसरा ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट यहाँ इस कैंडल पे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ट्रेड मिल गया, एंट्री हमारी परफेक्ट थी, रिट्रेसमेंट भी मिल गया था। एंट्री लेने के बाद बढ़िया मोमेंटम मिला, 520 से लगभग 36, 16 रुपये का मोमेंटम मिला। और मैंने आपको कहा था 525 के ऊपर यहाँ पर तगड़ा ट्रेड आपको मिल सकता है, इसीलिए यहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। 1 मिनट, यहीं पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था लेवल्स के हिसाब से। और एग्जैक्टली अगर आप सिर्फ मेरे लेवल्स को ना देखो, अगर आपने फिबोनाची और पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखी है तो आपको ट्रेड अर्ली मिल गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ मेरे लेवल के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आपको फिबोनाची वाली वीडियो भी देखकर रट लेनी है, पिवट पॉइंट वाली वीडियो भी देखकर रट लेनी है। ट्रेड लेते वक्त आपको ब्रेव होना पड़ेगा। ठीक है, आप जब तक बहादुर नहीं बनोगे कि हाँ मैं जो काम करने जा रहा हूँ, देखो जब भी आप कोई ट्रेड लिया करो ये मान लिया करो कि ये स्टॉक अब ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही जाएगा। पॉजिटिव ट्रेड है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव ट्रेड है तो नीचे ही जाएगा। बाकी बाजार का काम, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ कि मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा क्योंकि बाजार को तो यहाँ से ऊपर ही जाना है। वर्स्ट के लिए तैयार रहो, बेस्ट की होप आपके जेब में होनी चाहिए कि हाँ भाई साहब बेस्ट मेरे जेब से निकलेगा। समझ रहे हैं? ये आपकी जेब से जो खरीदे हुए स्टॉक्स हैं ये परफॉर्म करेंगे, बस आपको इस पे उम्मीद लगाकर बैठे रहना चाहिए। एवरेज करने का मौका दिया, बड़ा मोमेंटम दिखाया, स्टेबल भी रहा, लेकिन अगले दिन बाजार की गिरावट के साथ हमको कॉस्ट पर एग्जिट करना पड़ा। अफसोस कि ये जो ट्रेड था हमको 2.5% का मोमेंटम दे चुका था, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट किए हैं। बाजार परफॉर्म नहीं कर रही थी दोस्त, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऊपर के लेवल पे हमको प्रॉफिट निकालना चाहिए था। मैंने आपको कहा था 2% आ जाए तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर लेना चाहिए। मैं नहीं कर पाया तो आई होप आप भी नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। ITC भी हमारा बढ़िया स्टॉक था, यहाँ पर भी हमने बढ़िया ट्रेड पकड़ा। एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, ये स्टॉक अभी रिसेंटली भागा था 265 तक गया था, लेकिन अभी क्या वहाँ जाने की तैयारी कर सकता है? उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि बाजार अभी जब स्टेबल हो रही है, अगर नीचे के लेवल पे स्टेबल हो गई तो अब हो सकता है पहले ITC चल जाए, अन्य स्टॉक्स ना चले। नज़र आपकी अभी अगले हफ्ते के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्रेड आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे दिन आपको इसने अपॉर्चुनिटी दी है ऊपर के लेवल पे ही। ये स्टॉक अभी प्रॉफिट में है। ठीक है, 1.7% के आसपास मुझे ये प्रॉफिट दे रहा है। अर्ली ट्रेड हमने यहाँ पर पकड़ा था, कैसे पकड़ना है पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखिए। लेवल्स के हिसाब से भी जो पकड़ा है उसको भी ये स्टॉक नुकसान नहीं दे रहा है, बढ़िया प्रॉफिट ही दे रहा है। तो ये हमारा इकलौता प्रॉफिटेबल ट्रेड है इस हफ्ते का। ठीक है, टाटा मोटर्स हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। गेल, यहाँ पर आपको ट्रैप दिखाएंगे क्योंकि किस तरीके से हमको ट्रैप में फंसाया गया, और ये जनरली होता है। आपको दिखाता हूँ, हमारी बाइंग का लेवल एग्जैक्टली 145 पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, यही मैंने आपसे कहा था। वहीं पर रिवर्सल दिखाई दे, यहीं पर आपको ख़रीदारी करनी थी। जहाँ पर हमने ख़रीदा
वहीं पर उसका रेजिस्टेंस बन गया और फिर स्टॉक अगले दिन जब खुला ना, हमारा स्टॉप लॉस हिट करते हुए बाहर निकल गया। ठीक है, क्योंकि हमको अगले दिन इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप पे स्टॉप लॉस दे गया और इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप पे सेल सिग्नल दे गया, हमने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पर जो हमें 1.5% का नुकसान हुआ उसकी भरपाई किसने की? आईटीसी ने। तो ओवरऑल सारा का सारा किया कराया पानी फिर गया। तो बाज़ार यही करती है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि बाज़ार नेगेटिव बंद हुई है और हम फ्लैट बंद हुए हैं। हमने अच्छे स्टॉक्स को भी पकड़ा है जो चले हैं। ठीक है, और गेल जैसे स्टॉक्स ने धोखा दिया, टाटा मोटर्स वापस आ गया कॉस्ट पर, तो दिक्कत हम ही को झेलनी पड़ती है क्योंकि ब्रोकरेज हमको देनी पड़ती है। सेल में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारा ट्रेड चल रहा है और ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बुरा नहीं है, ट्रेड हमने सही पकड़ा है, सही समय पर पकड़ा है, कॉस्ट पर ये ट्रेड चालू है। ये स्टॉक नीचे गया था लेकिन मैंने स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऐड की। मैं क्वांटिटी और इसलिए ऐड किया क्योंकि और नीचे मुझे और बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा था। आई होप आपने भी किया होगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरा ट्रेड कंटिन्यू है। आईटीसी पे आपको अगले हफ्ते नज़र बना कर रखनी चाहिए। बंधन बैंक ने हमको इंट्राडे में प्रॉफिट दिया और वही प्रॉफिट मैं स्विंग मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर सेल साइड का ही कन्विक्शन था, पॉजिटिव साइड का ट्रेड हमने लिया ही नहीं। सेल साइड का कन्विक्शन था लेकिन सिर्फ इंट्राडे मैंने यहाँ पर किया था, स्विंग ट्रेड नहीं किया। तो वो आपको नहीं बता सकते। हाँ, कुछ लोग पूछेंगे कि ये बताइए आप सेल करके स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हो? फ्यूचर्स आप बेच सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो। या फिर आप जब 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको उसको अगले दिन लेकर जाओ, उसी दिन भी आप एग्जिट कर सकते हो और ये कह सकते हो कि मैंने स्विंग पकड़ा नेगेटिव साइड का या पॉजिटिव साइड का। ठीक है, तो आप ये भी काम कर सकते हो। चलिए, अगले हफ्ते के स्टॉक रहेंगे रैलीज इंडिया, पहला स्टॉक रहेगा। आपको लेवल्स भी मैं बताऊं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए फिबोनाची और पिवट पॉइंट वाली वीडियो है। दोस्त, मेरे लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनके लेवल्स की है क्योंकि मेरा लेवल सिर्फ आज तक की क्लोजिंग के लिए के हिसाब से आएगा। उनका लेवल एकदम डायनामिक है, किस दिन आपको ट्रेड मिल रहा है उस दिन के हिसाब से देंगे। तो आप वो वीडियो देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, और पूरा का पूरा वीकेंड पड़ा है और एजुकेशनल वीडियोज़ भरी पड़ी हैं। आप नहीं देखोगे, आप ही को तकलीफ होने वाली है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूर देखा कीजिए और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए देख लेते हैं रैलीज इंडिया में ट्रेड क्यों करना है। 260 पे सपोर्ट है। बाजार अगर नेगेटिव खुलती है हो सकता है 260 पे सपोर्ट लेकर ये स्टॉक ऊपर उठ जाए। ठीक है, 252 तक अगर ये स्टॉक गिर जाता है, वहाँ से भी रिवर्सल पे आपको बढ़िया ट्रेड दे सकता है। इन दोनों लेवल्स पे फोकस रखिएगा, यहीं से रिवर्सल दे सकता है, 252 से रिवर्सल दे सकता है, 252, 53, 54 आप वो लेवल ध्यान रखिएगा। बस रिवर्सल आए तो आपको पकड़ना है फिबोनाची पिवट पॉइंट वॉल्यूम एक्शन वाली वीडियोस को देख करके। ठीक है, रैलीज इंडिया में 2 लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेड बढ़िया मिलेगा। भेल पर नज़र बनाकर रखिएगा, ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स इस हफ्ते, कई सारे स्टॉक्स, मैंने स्पेशली एक वीडियो भी बनाई, कई सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं और वहाँ पर आपको ब्रेकडाउन में अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। ये स्टॉक 57 रुपये 50 पैसे, फिर से कह रहा हूँ 57 रुपये 50 पैसे का लेवल ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ तक गिरता है और वहाँ से रिवर्सल दिखाता है, हाँ बड़ा मोमेंटम आता है इसमें छोटे टाइम फ्रेम में, अगर वहाँ से रिवर्सल दिखाता है 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल्स पे, पकड़िएगा ज़रूर। ठीक है, तो वहाँ तक आपको नज़र बना कर रखनी है। या फिर 63 रुपये 10 पैसे के ऊपर ये स्टॉक निकले तब आपको ट्रेड लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोलगेट जहाँ पर खड़ा है ना 1475 बड़ा सपोर्ट है, लेकिन ये जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, वहाँ पर जो ब्रेकडाउन होता है उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं बड़े प्लेयर। जैसे कि मान लेते हैं ये स्टॉक 1410 1420 तक गिर गया, तो वहीं पर आपको बढ़िया रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, जबकि वो लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। नज़र आपकी कोलगेट पैल्मोलिव पे होनी चाहिए और बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको ट्रेड मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर वाली ट्रेड आपको कहाँ पर लेना है? 1485 एक बड़ा लेवल रहेगा 1485 का, या फिर आप 1502 रुपये के ऊपर ही यहाँ पर आप पॉजिटिव साइड का ट्रेड लीजिएगा। 1485 से 1502 आ जाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर लीजिएगा। ठीक, नीचे के लेवल पे भी आप ट्रेड पकड़ सकते हो। सेम चीज़ फिर से कहूँगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। HCL टेक ब्रेकडाउन सेम कोलगेट वाला हाल है, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप उठाइएगा। 1100 का इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, टेक्निकली हमको वहाँ पर कुछ खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे, ट्रेड पकड़ सकते हो। इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो इसके लिए जो है 1030 1035 पे ही अवेलेबल है टेक्निकल चार्ट्स पर। ठीक है, गिरावट बड़ी आ सकती है। विप्रो में यहीं से रिवर्सल पॉसिबल है, जैसे कि 632 635 का सपोर्ट इसके लिए बढ़िया है ना, वहाँ तक अगर गिरे तो बढ़िया ट्रेड। 652 रुपये के ऊपर मिले तो बढ़िया ट्रेड। ज़रूरी नहीं कि सभी स्टॉक्स में आपको ट्रेड लेना है, कहीं पर भी ट्रेड नहीं मिले तो अवॉइड कर दीजिए, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। एक साथ कोशिश किया कीजिए 3 या 4 ही स्विंग ट्रेड चले। मैं आपको स्टॉक्स ज़्यादा केवल इसलिए बताता हूँ, मान लेते हैं कहीं पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आप अन्य जगह पे जा सको। कृष्णा डायग्नोस्टिक, ये लेवल मुझे पसंद है दोस्त, मतलब जिस हिसाब से रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो चुका है, ऊपर के लेवल से गिर चुका है स्टॉक, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है और बड़ा पॉसिबल है।
सिर्फ 2-4% का नहीं, उससे बड़ा नज़र आपकी होनी चाहिए। 15 मिनट की कैंडल पे वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो और फिबोनाची वाली वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। इस स्टॉक में नज़र बनाकर रखिएगा। ट्रेड ना मिले छोड़ दीजिए, लेकिन जब मिलेगा हम बड़ा पैसा कमाएंगे, इतना याद रखिएगा। कृष्णा डायग्नोस्टिक, नज़र इस पर आपकी होनी चाहिए। जितना गिर रहा है इसको गिरने दीजिए। तो अगले हफ्ते कोई टाटा मोटर्स हमारे लिए ना बन जाए, इस पर विशेष ध्यान रखना है। एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर मैंने आपको ट्रेड दिलाया, जहाँ तक ये स्टॉक भागा, हमारा टारगेट इसने हिट किया है 2% का। मैंने अपनी ट्रेड एनालिसिस आपको दी, मेरे साथ क्या हुआ मैंने वो आपको समझाया। कहने के लिए तो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड था और टारगेट भी हिट किया। आईटीसी ने भी किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर में लॉस नहीं हुआ, कुछ ट्रेड नहीं मिले, एक ही स्टॉप लॉस गया। उस हिसाब से हमारा ये हफ्ता प्रॉफिटेबल है। ठीक है, सिर्फ कहने के हिसाब से। नॉर्मली इस हफ्ते हम कुछ कमाए नहीं है स्विंग ट्रेडिंग से, ठीक है, क्योंकि अकाउंट में तो आना चाहिए, अकाउंट में तो नहीं आया है प्रॉफिट। ये होती है रियलिटी, और जो कहने वाली बकबक करने वाली बातें होती हैं। ठीक, तो थोड़ा आपको इस पर फोकस रखना है। जब ट्रेडर सच में ट्रेड लेता है उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और बस यही सब बातें होती हैं। आपके साथ भी दिक्कतें होंगी, आपको भी लॉसेस होते हैं, ये तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी बड़े लॉसेस भी हो जाते हैं, उनको हमें हैंडल करना आना चाहिए। आज आप बाज़ार को 150 दे रहे हो, कल बाज़ार आपको 1000-2000 देगी, लेकिन उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी, अपने आप को एलिजिबल बनाना पड़ेगा। अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो चलिए इसी नोट पे आपसे विदा लेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कोई सवाल सुझाव नीचे बताना। और अगर आप हमारे प्रीमियम सेटअप पे ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग, कई सारे स्टॉक्स अभी स्विंग ट्रेड पे अवेलेबल भी हैं, तो आप डबल आई स्विंगर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो। वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी व्हाट्सएप पे, नीचे नंबर है, वहाँ पर आप कनेक्ट करके पूछ लीजिएगा, या फिर वेबसाइट के माध्यम से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। और हाँ, जो लोग स्विंगर सेटअप का अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं, 25 से डिलीवरी चालू हो जाएगी। आपको दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी ज़्यादा, आराम से आप सबको डिलीवरी मिलेगी। और अगर डिले होता है तो ईमेल ज़रूर कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा 25 तारीख के बाद। फिर से कह रहा हूँ 25 नवंबर के बाद। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।